अडानी और अंबानी के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कर्ज माफ कर दिया है मोदी जी ने। नहीं, अडानी और अंबानी पत्तल बेचता था, छोले बेचता था। उस टाइम ये थे जब पत्तल बेचता था। अरे वो करोड़पति आज से नहीं है, पहले से भी था, कांग्रेस के जमाने में भी था। अपना विचार बदले ना, इनके भी सारी चीज बदल देंगे। इनके माइंड को भी बदल देंगे। पर इनके दिमाग में जो भरा हुआ गोबर, जो दूध के देश के लूटने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले, वो निकलेगा कैसे? अगर बिहार में गांजा बिक रहा है तो उन्होंने गांजा फूक लिया होगा, इसमें आपत्ति क्या है? गांजा फूका होगा ना उन्होंने। नीतीश कुमार इस बात का खंडन करें कि बिहार में न दारू बिक रही है, ना वहाँ पर नकली शराब पीने से लोगों की मौतें होती हैं, और ना ही वहाँ पर गांजा बिकता है। तो मेरे हिसाब से जो है, अगर मैं जो बात मैंने अभी की है, ये कटाक्ष के रूप में की है। चुनाव है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा चलती ही रहेगी। इन लोगों को कौन समझाए? बड़ा आरोप लगा रहे वो। ये क्या इनको समझाऊं? मुकेश, देश कहाँ जा रही है, किस धारा में जा रही है, कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, कोई लेना देना नहीं है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है राबड़ी देवी, उनका बयान आया नीतीश कुमार जी के ऊपर, क्या गांजा फूक के जो है वो विधानसभा जाते हैं। क्या आपको लगता है ऐसे टिप्पणी जो है संविधान पद में बैठी हुई पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी बिहार की, क्या बयान ऐसा सही रहेगा? अगर बिहार में गांजा बिक रहा है तो उन्होंने गांजा फूक लिया होगा, इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, बयानबाजी सही है। नहीं, बयानबाजी से मतलब नहीं है ना। अगर उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार गांजा फूक के विधानसभा में जाते हैं, इसका मतलब गांजा बिक रहा है बिहार के अंदर। अच्छा, तभी तो गांजा फूका होगा ना उन्होंने। नीतीश कुमार इस बात का खंडन करें कि बिहार में न दारू बिक रही है, ना वहाँ पर नकली शराब पीने से लोगों की मौतें होती हैं, और ना ही वहाँ पर गांजा बिकता है। तो मेरे हिसाब से जो है, अगर मैं जो बात मैंने अभी की है, ये कटाक्ष के रूप में की है। सत्यता ये है कि ये एक राजनीतिक बयान है। ये बिहार के अंदर चुनाव है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा चलती ही रहेगी। जहाँ तक बात हमारे मोदी जी की है कि मोदी जी ने देश को विकसित बनाने का एक संकल्प लिया हुआ है, और हम भी चाहते हैं कि हमारा भारत देश विकसित बनना चाहिए। विकसित बनना चाहिए, अभी नहीं है। नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन विकसित बनने से पहले जरूरी है भारत शिक्षित हो। अच्छा, विकसित होने से पहले जरूरी है कि भारत शिक्षित हो। और मैं एक बात बड़े चैनल पे आपसे थोड़ी सी 2 लाइनें गा के, बोलो आप, अगर आपकी इजाजत। बोलो, माइक आपके पास है, बोलो। यारों रिश्तेदारों का, यारों रिश्तेदारों का, अरे लोन चुका दिया मोदी ने। अच्छा, क्या बात है? अलग अरे देशवासियों जाग जाओ रे, देश लूट दिया मोदी ने। मोदी जी ने देश को जिस तरह से हमारे उद्योगपति, उनका ऋण माफ किया है, उसी तरह से जरूरत था। अगर हमारा संकल्प है, और मोदी जी के संकल्प पत्र के अंदर ये वचन उनके हैं, हम मोदी जी के वचनों को हम स्वीकार करते हैं। मोदी जी के वचनों को हम स्वीकार करते हैं। अगर मेरा भारत विकसित बनेगा तो सबसे ज्यादा खुशी भारत के 140 करोड़ 50 करोड़ लोगों को खुशी होगी। मैं सवाल पूछता हूं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह से देश के सभी टैक्स पेयर्स का पैसा सरकार के पास खजाना जमा होता है, उसमें से चंद उद्योगपतियों का ऋण माफ किया जाता है, लोन माफ किया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि यही उद्योगपति सरकारी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां जो घाटे में चली जाती हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये फर्जी कंपनियां हैं, उनको वो खरीद लेती हैं। तो साहब, ये बहुत बड़ी एक समस्या हो रही है। मतलब सर, ये देश की समस्या। अब देखिए, मैं अडानी जी का नाम लेके बोल रहा हूँ। अरे चलो, और कई सारी कंपनियां हैं जो टेलीकॉम कंपनियों में, एक है ESS, इसी में इंक्लूडिंग कर दो बातें इसी में इंक्लूडिंग करता। सर एक सेकंड। हाँ, बोलो। मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट, बिल्कुल, मैं बीकॉम पढ़ा हुआ हूँ, और मैंने बैंकों का ऑडिट्स किया है, मैंने कॉन्करेंट ऑडिट किया, मैंने वहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट किया, मैंने वहाँ पर टैक्स ऑडिट किया। मैंने ये पाया, और इसके अलावा मैंने टेलीकॉम कंपनी में नौकरी भी किया, प्राइवेट कंपनियों के अंदर। SR कंपनी, SR मैं स्पेलिंग बता देता हूँ ताकि गूगल करने में लोगों को ESSAR, SR कंपनी जो है, इसको
अडानी ने खरीदा है। तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि एस्सार कंपनी के अंदर ऐसे कौन से घोटाले हुए, ऐसे कौन से घपले हुए, ऐसा कौन सा घाटा हुआ कि आपने अडानी का ऋण माफ किया, अंबानी का ऋण माफ किया और अडानी ने ही उस एस्सार कंपनी को खरीद लिया। सबको माफ मोदी। मैं इसी में दो बातें इंक्लूडिंग करता हूँ, आप ही की बात है। बोलिए। आपने जिस प्रकार अडानी और मोदी जी के जिक्र करा आपने अभी आपके उसमें वार्तालाप में, सर 2 मिनट सर रुक जाए मिनट, ठीक है ना। अडानी और मुकेश अंबानी क्या ये 2014 के बाद पैदा हुए हैं या नहीं? हम करोड़पति 2014 के बाद हुए ये लोग? करोड़पति नहीं, बात यह है कि 2014 के बाद से एक नारा देश के अंदर चल रहा है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे। भारत ऐसे तो विकसित नहीं बनेगा ना कि आप चंद पूंजीपतियों का सारा लोन माफ कर दें और एक किसान अपने ट्रैक्टर का लोन लेने के बाद भी पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ले। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना करें तो गुंडे उनके घरों पर पहुंच जाते हैं, उनका माँ बहन की गालियाँ देते हैं, धमकाते हैं, समाज में उनका बेइज्जती करते हैं। लेकिन अगर एक आदमी ने क्रेडिट कार्ड पे 20,000 रुपया लोन उठा लिया और वो 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने तक लोन रिपे नहीं कर पाता है, तो क्रेडिट कार्ड बैंक, जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये समानता होनी चाहिए, ये असमानता नहीं होनी चाहिए। और आज भी देश के अंदर जब हम बात करते हैं, अगर मोदी जी कहते हैं हमने जनधन खाते खुलवाए, करोड़ों लोगों के पास बैंक के खाते नहीं थे। जब बैंक के खाते नहीं थे तो मोदी जी ने खाते खुलवाए, ये बहुत अच्छी बात है। उन्हीं बैंक खातों में अगर आप 0 बैलेंस रखते हो तो 40 रुपये ट्रांजैक्शन लग जाता है। ठीक है, आप मुझे बताओ जिस प्रकार जो है, आओ इधर आओ, इन्होंने जो बयान दिया है, आपने सुना बयान? क्या बोला इन्होंने? मोदी जी ने अडानी और क्या नाम है मुकेश अंबानी का माफ कर दिया पूरा तरीके से। क्या आपको लगता है साहब? अपना विचार बदले ना, इनके भी सारी चीज बदल देंगे। अच्छा। इनके माइंड को भी बदल देंगे। अच्छा। पर इनके दिमाग में जो भरा हुआ है गोबर, जो देश के लूटने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले, वो निकलेगा कैसे? यही सब बात करेंगे तभी तो निकलेगा। इनको पता नहीं है। आज भी हरियाणा के निकाय चुनाव हुए, उसमें रिजल्ट आया, 0 सीट मिली है। इन लोगों को कौन समझाए? बड़ा आरोप लगा रहे वो। क्या समझाइए? ये क्या इनको समझाऊं? मुकेश, देश कहाँ जा रही है, किस धारा में जा रही है, कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, कोई लेना देना नहीं है। लिखते हैं चौहान, करनी है क्या कहूँ, मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाए। अडानी और अंबानी के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कर्ज माफ कर दिया है मोदी जी ने। नहीं, अडानी और अंबानी पत्तल बेचता था, अच्छा, छोले बेचता था, उस टाइम ये थे जब पत्तल बेचता था। अरे वो करोड़पति आज से नहीं है, पहले से भी था, कांग्रेस के जमाने में भी था। जवाब क्या दो। पहले कौन खिला रहा था? पहले कौन दे रहा था उसको? आप हमारे बड़े सीनियर हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं। आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मेरे दिमाग में गोबर भरा है। गाय भी गोबर करती है, भैंस भी गोबर करती है, लेकिन गाय के बछड़े को पता है कि मैंने अपनी माँ का दूध पीना है, मूत नहीं पीना। समझ रहे हो बात को? वो सिर्फ दूध पीता है क्योंकि दूध पीने से शक्ति मिलती है और मूत पीने से बीमारियां लगती हैं। जवाब दो, जवाब। गाय का मूत हमेशा जो सनातन धर्म को मानता है वो मूत भी पीता है। पर इनको कौन समझाए? जो मूत नहीं पीते हैं, कुछ और पीते हैं। राहुल गांधी कुछ और पीते हैं, इनको कौन समझाए? ये तो वही लोग हैं, जाहिल लोग, जो गौ माता पर्सनल कमेंट नहीं, मैं पर्सनल सही हो रहा, को मान करते ये बात सही हो रहा, पर्सनल कमेंट नहीं। मैं कभी पर्सनल होता ही नहीं। पर्सनल बात करेंगे तो सुनेंगे। आप जो आपने जो अडानी के ऊपर आरोप लगाया है, अडानी के ऊपर बात करो आप और जवाब दो एक दूसरे को। दे दिया जवाब, मैं इनको जवाब दे दिया। 2014 से पहले गरीब थे, अब अडानी और अंबानी या नहीं? बात 2014 से पहले की नहीं है। बात यह है कि 2014 के बाद भारत देश के अंदर एक ही नारा विकसित हो रहा है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे। कैसे बनाओगे? क्या उद्योगपतियों का लोन माफ करके विकसित बनाओगे? अगर वो लोन उद्योगपतियों का लोन माफ नहीं होता और गरीब जनता को, जो 85 करोड़ गरीब जनता 5 किलो राशन लेने के लिए मजबूर है, उनमें बांट दिया जाता तो भारत विकसित हो जाता। विकसित नहीं हो रहा भारत। जब कांग्रेस ने एक एम्स बनाया, 175 एयरपोर्ट बनाया, 350 IIM IPM जितने भी बनाए, आज उससे डबल मोदी जी बनाए, तो देश आगे बढ़ा या घटा है? इनको ये चश्मा, ये कांग्रेस की जो चश्मा है ना, ये उतार लेंगे ना तो इसे विकास ही दिखेगा। जब तक ये चश्मा कांग्रेस के है ना इनके दिमाग में, वो विकास नहीं दिखेगा। इन्हें विकास ही बिना